वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे 16 कली कुर्ती की कटिंग किस तरह से होती है। इस कुर्ती को बनाने के लिए मैंने 3.5 मीटर का ये सिल्क में कपड़ा लिया है और ये लेस यूज़ करी है। लेस मेरी 4.5 मीटर के करीब है। इसको लेस को मैं नेक पे, स्लीव पे और बॉटम पे यूज़ करूँगी। मेरी कपड़े की जो विड्थ है 42 इंच है। इसमें मैं 16 कली की बनाऊँगी, जिसमें कि 8 मेरी फ्रंट में आएगी और 8 बैक में। फैब्रिक को मैंने लेंथ वाइज डबल फोल्ड करके ले लिया है। ये मेरा एक तरफ से यहाँ से जॉइंट है, तो मैं इसको कट कर लूँगी और इसे 2 पार्ट कर लूँगी, एक बैक का एक फ्रंट का। दोनों साइड कलियों की कटिंग में एक ही साथ करूँगी। मेरी कुर्ती की रेडी लेंथ 45 इंच है, लेकिन मैं 3 इंच एक्स्ट्रा लूँगी, क्योंकि जब हम कलियाँ जॉइंट करते हैं तो हमारा कपड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। शोल्डर की तरफ से भी होगा और बॉटम की तरफ से भी होगा, तो इसे हमें बाद में ट्रिम करना पड़ता है। अब हमें इसकी कलियों की कटिंग करनी है। कलियों की कटिंग हम किस प्रकार से करते हैं, जितना भी हमारा चेस्ट साइज़ है उसका हाफ करेंगे और जितनी भी हमें कलियां लगानी है, मुझे टोटल 16 कली का बनाना है, तो 16 में 8 मेरी बैक में जाएगी और 8 मेरी फ्रंट में जाएगी। मुझे ये कुर्ती 32 साइज़ की में बनानी है, लेकिन मैं 2 इंच एक्स्ट्रा लूँगी मार्जिन के साथ, तो हमारा हो गया 34 का हाफ करेंगे तो 17 इंच आएगा। 17 इंच को 8 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमारे फ्रंट में 8 कली लगेगी, तो 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 2.1 इंच। और 2.1 इंच हमारी एक कली का होगा, लेकिन हमें इसके साथ मार्जिन लेके चलना है, क्योंकि जब हम कलियां जॉइंट करेंगे तो हाफ इंच हमारा एक साइड में दबेगा और हाफ इंच एक साइड में, तो हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेके चलना है। तो मैं कलियां जो कट करूँगी वो 3.1 इंच करूँगी, मतलब 3 इंच हमारा और 3 इंच से एक सूत एक्स्ट्रा। 3 इंच हम ये शोल्डर की तरफ से कटिंग करेंगे और बॉटम की तरफ से आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं, 6, 7 जितना भी आप लेना चाहें। मैंने 7 इंच लिया है, आप घेरे के अकॉर्डिंग लेना। अब वेस्ट पे निशान लगाएंगे 14 इंच का। आपका जहाँ पे भी वेस्ट आ रहा है, मेरा 14 इंच पे आ रहा है, तो मैं 14 इंच पे निशान लगा दूँगी। आप चाहे तो ये निशान ना भी लगाएं। फिटिंग की तरफ हमें अगर एक्स्ट्रा कपड़ा आएगा फिटिंग के निशान में, तब हम इसको कटिंग कर लेंगे। अपर से लेके यहाँ तक हमारा 14 इंच तक स्ट्रेट लाइन आएगी, फिर वहाँ से हम इसको तिरछे लाइन करेंगे। जहाँ से हमने 7 इंच लिया है वहाँ से इसको मिला देंगे। अब हमें इसी तरह से दूसरी कली का भी निशान लगाएंगे। ध्यान रहे कि हमारा कपड़ा ज़्यादा वेस्ट ना हो, तो हमें अपोजिट साइड बॉटम की तरफ जहाँ हमने 7 इंच लिया है वहाँ हम 3 इंच ले लेंगे और ऊपर की साइड हम 7 इंच ले लेंगे। आप चाहें तो एक कली कट कर से उसी के अकॉर्डिंग रख के आप दूसरी कली भी कट कर सकते, लेकिन मैं सारे निशान को लगा लूँगी 3 इंच 7 इंच 3 इंच 7 इंच इस तरह से करके, क्योंकि मेरा सिल्क का फैब्रिक है तो ये निशान ऊपर नीचे हो जाएगा। अगर आपका कॉटन का फैब्रिक है तो आप कलियों को रख के भी आप कट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सारे निशान लगा लिए हैं कलियों के लिए। ये हमारा डबल में फैब्रिक है, तो बैक फ्रंट की दोनों की एक साथ कट होगी। तो मेरी टोटल इस टाइम 16 कली का मैंने निशान लगा दिया है। अब मैं ऐसी कटिंग करके इस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ कि आप अपोजिट साइड रख के भी सारी कलियाँ कट कर सकते हैं। मैं ये कुर्ती स्मॉल साइज़ में बना रही हूँ, इसलिए एक ही विड्थ में मेरे सारी कलियों के निशान आ गए हैं। कलियाँ कट करने के बाद मैंने सारे लेयर्स एक साथ लगा लिए हैं। इससे हमें कलियाँ जॉइंट करने में इजी होगी। इसके हमारे 2 सिरे, एक तिरछा होगा और एक सीधा होगा। अब हमें एक लेयर्स को उठाना है और जहाँ हमारा तिरछा है उधर सीधा रखेंगे और स्टिच करेंगे। कपड़े की सीधी साइड पे हम तिरछा फैब्रिक जॉइंट करेंगे और जहाँ तिरछा है वहाँ सीधा जॉइंट करके इसी तरह से हम सारी कलियों को जॉइंट कर लेंगे। फ्रंट साइड की सारी कलियों को मैंने अटैच कर लिया है और इसको प्रेस से मैंने सेट कर लिया है। सारा मार्जिन मैंने एक साइड कर दिया है, क्योंकि ये थोड़ा ट्रांसपेरेंट में फैब्रिक है। अब कलियाँ जॉइंट करते हुए इस तरह से अगर हमारे कोने निकलते हैं तो हमारी कलियाँ बिल्कुल परफेक्ट अटैच हुई है, क्योंकि ये तिरछे और सीधा जुड़ता है। अब मुझे इसकी लाइनिंग कट करनी है, तो मैंने लाइनिंग को 4 फोल्ड करके ले लिया है और लेंथ ले ली है मैंने 35 इंच, क्योंकि जो मेरी कुर्ती की रेडी लेंथ वो 45 इंच है। लाइनिंग का कपड़ा कम ही रखना चाहिए। स्मॉल साइज़ के लिए बना रही हूँ और मुझे नेक इसका बैक में डीप रखना है डोरी के साथ।
मैं 5.5 इंच का शोल्डर ले लूँगी और 5.5 ही आर्म होल लूँगी। यहाँ पे एक बॉक्स बना लेंगे और इसी के साथ चेस्ट का निशान लगा लूँगी। चेस्ट का 4th पार्ट लूँगी, 32 पे बना रही हूँ, 32 का 4th पार्ट 8 इंच होगा। हाफ इंच की मैं लूजिंग दूँगी। शोल्डर टू वेस्ट का निशान लगाऊँगी 13 इंच पे। राउंड वेस्ट है मेरी 28 इंच, 28 का 4th पार्ट 7 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी। यहाँ पे फिटिंग का निशान लगाऊंगी। फिटिंग के निशान के साथ ही मैं 2 इंच का मार्जिन मैंने लिया है, इसका निशान लगाऊंगी। वेस्ट लाइन से हम बॉटम से मिला देंगे, जैसे हम सिंपली ए लाइन की कटिंग करते हैं उसी तरह से हमें लाइनिंग की भी कटिंग करनी है। आर्म होल लाइन का हाफ करेंगे और इसमें बैक आर्म होल की शेप दे देंगे 1 इंच ऊपर की तरफ से और हाफ इंच अंदर की तरफ से हम मार्क करेंगे और फ्रंट आर्म होल की शेप देंगे। नेक विड्थ ले लेंगे 2.5 इंच। अब हम अपने अकॉर्डिंग नेक कट कर सकते हैं। बॉटम पे ऊपर 2 इंच का निशान लगाएंगे और इसको राउंड शेप करेंगे, इससे हमारे साइड के कोने नहीं निकलेंगे। जो हमने मार्क किया है उस पर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। बैक फ्रंट दोनों की मैंने एक साथ इसको कट किया है। अब लाइनिंग पार्ट को हमें मेन फैब्रिक पे अटैच करना है, जो कि हमने कलियां जॉइंट करके तैयार करी थी। इससे पहले हमें लाइनिंग का सेंटर ले लेना है और उसके बाद में हमें मेन फैब्रिक का सेंटर ले लेना है। ये मेरी सेंटर वाली स्टिच है, मुझे यहीं पे दोनों का सेंटर मिलाना है और इसको अटैच करूँगी। मैंने पिन से इसको अटैच कर लिया है। अब इसके बाद इसको इसी के अकॉर्डिंग कट कर लूँगी। बॉटम पार्ट की भी हमें कटिंग कर लेनी है। जो हमारा फैब्रिक ऊपर नीचे है उसे इक्वल करूँगी।